साइंस के नाम पे लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसके बारे में सुन के आप दंग रह जाएंगे। और ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे इस वीडियो में, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था यूनिट 731। इस यूनिट में इंसानों के ऊपर अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जाता था। अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट कह ले या कह ले अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था। जिंदा लोगों की ऑटोप्सी की जाती थी, बच्चों को काट दिया जाता था, प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर गोली चला के उन्हें मार दिया जाता था। इन सब एक्सपेरिमेंट का मकसद एक था, ये जानना कि इंसान किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इंसानी बॉडी, ह्यूमन बॉडी किस तरीके से हर सिचुएशन में रिएक्ट करेगी, और अगर जो लोग सरवाइव कर जाएंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, उनकी बॉडी उन सब चीज़ों को किस तरीके से लेगी। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में आप जानोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इंसान ऐसा भी कुछ कर सकता है, इंसान इस तरीके से सोच भी सकता है। क्या थी ये पूरी कहानी, क्या था ये पूरा एक्सपेरिमेंट, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। साल 1992 में जापान में एक व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम होता है शिरो इशी। वो आगे जाके बड़ा होकर माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनता है, जिसका मानना ये था कि साइंस के नाम पर इंसानों के ऊपर जो भी टॉर्चर करना है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, सब कुछ जायज़ है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान की हालत जो थी बहुत ख़राब थी। जापान हर तरीके से हार रहा था, लेकिन वो अपनी हार को मानने के लिए तैयार नहीं था, वो अपनी हार को स्वीकार करने के लिए राज़ी नहीं था। किसी भी तरीके से इस जंग को जीतना चाहता था, किसी भी तरीके से अपने आप को इस जंग में सबसे आगे रखना चाहता था। साल 1930 शिरो इशी, जो कि ऑलरेडी जापानीज गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था, उसने वहाँ के जो लीडर्स होते हैं, वहाँ के जो नेता होते हैं, उनको ये एहसास दिलाया, ये विश्वास दिलाया कि अगर जापान को ये जंग को जीतना है तो हमें बायो वेपन का यूज़ करना पड़ेगा, और यही एक तरीका है अगर हमें इस जंग को जीतना है तो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और वहाँ की गवर्नमेंट को इसका प्रपोजल बहुत पसंद आया, और उसके बाद साल 1936 में जापानीज गवर्नमेंट ने क्वांटम आर्मी के तहत एक डिवीजन तैयार किया, जिस डिवीजन का नाम था यूनिट 731। वैसे तो दुनिया के लिए ये जगह एक लैब थी। लोगों को लग रहा था कि साइंस के नाम पे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लोगों को बस यही लग रहा था कि साइंस के नाम पर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और इसी जंग के दौरान आर्मी जितने भी सिविलियंस को पकड़ती थी, ज़्यादातर चाइनीज़ होते थे, कोरियन होते थे, या फिर लोकल भी होते थे जो जापानीज गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते थे, जो उनके रूल के, उनके रेगुलेशन के अगेंस्ट जाते थे। वो लोग को इस डिवीजन में लाया जाता है, फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया जाता था। और जिन लोगों को यहाँ पर लाया जाता था उन्हें मारुता कहकर बुलाया जाता था। मारुता, इसका मतलब ये हो सकता है कि लकड़ी का टुकड़ा, मतलब इन्हें इंसान ना समझकर बस एक लकड़ी का टुकड़ा समझे या फिर कुछ ऑब्जेक्ट समझे, और इनके साथ बिल्कुल भी हमदर्दी ना दिखाया जाए, इनके साथ नरमी से ना पेश आया जाए। इन्हें बस एक ऑब्जेक्ट समझा जाए, एक लकड़ी का टुकड़ा समझा जाए। वीवी सेक्शन यूनिट 731 के कई एक्सपेरिमेंट में से ये एक था, वीवी सेक्शन। वीवी सेक्शन का मतलब ये होता है जो जिंदा जानवर होते हैं उन्हें काट कर उनके बॉडी पार्ट्स को देखा जाए कि उनके बॉडी पार्ट्स किस तरीके से बने हुए, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और यूनिट 731 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर किया जाता था। जिंदा इंसानों को काटा जाता था, उनकी ऑटोप्सी की जाती थी, उनके बॉडी पार्ट्स कैसे किस तरीके से काम करते हैं ये सब देखा जाता था यूनिट 731 के इस एक्सपेरिमेंट में। इसमें जो इंसानों को कैद करके रखा है उन्हें बिना किसी एनेस्थीसिया दिए बगैर उन्हें काटा जाता था, फाड़ा जाता था। इनके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर देखा जाता था कि इनके बॉडी पार्ट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था कि जंग में जो सैनिक लड़ रहे हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स लड़ रहे हैं, उनके लिए बेहतर इलाज ढूंढा जा सके और जंग में होने वाली बीमारियों को और भी अच्छी तरीके से समझा जा सके। इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था। वैसे तो बहुत सारे कैदी ऐसे ही मर जाते थे, लेकिन अगर कोई गलती से जिंदा बच जाता तो उन्हें जान से मार दिया जाता। और इसके बाद आता है बायोलॉजिकल डिजीज एक्सपेरिमेंट। यूनिट 731 के अंदर जो कैदी थे उनके बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके की बीमारियां इंजेक्ट करी जाती थी, जैसे कि प्लेग, कोलेरा, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स। ये सब बीमारियों को कैदियों के अंदर इंजेक्ट किया जाता था। अगर इन सब बीमारियों का वायरस किसी तरीके से बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो रिएक्ट कैसे कर रहा है और कितनी देर में कर रहा है, और उसके बाद बॉडी किस तरीके से उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है, उसके बाद बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। और उसके बाद आता है फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट, फ्रीजिंग या फ्रॉस्टबाइट एक्सपेरिमेंट। जो अपनी आर्मी के ऑफिसर्स थे उन्हें साइबेरिया और मंचूरिया जैसे ठंडे एरियाज में लड़ने के लिए जाना होता है।
इसलिए ये सवाल था एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन में कितनी देर तक लड़ सकता है या कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है, और इसी को देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया। यूनिट 731 में साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश करते थे इंसान की बॉडी पार्ट्स अगर जम जाए तो क्या होगा, और कितनी टेम्परेचर में उन्हें रखा जाए बॉडी पार्ट्स जमने लगेंगे, बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे, और इंसानी शरीर कितनी देर तक कितना ठंड बर्दाश्त कर पाएगा। और इसी वजह से कैदियों के हाथ और पैर वगैरह जमाए जाते थे, ठंडे पानी में जमाए जाते थे, इतनी देर तक जमाए जाते थे कि वो जब तक जम के बिल्कुल सख्त ना हो जाए, बर्फ जैसे ना हो जाए, उतनी देर तक पानी में इनके हाथ और पैरों को जमाया जाता था। उसके बाद ये जमते जमते हाइपोथर्मिया तक पहुंच जाते थे, बिल्कुल डीप फ्रीज हो जाते थे, और जमने के बाद उनके हाथ और पैरों को गर्म हवा या आग के जरिए पिघलाया जाता था, ताकि ये देखा जा सके कि इनके हाथ और पैर पहले की तरह वापस हो सकते हैं या नहीं। ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो कैदी थे उन्हें होश में रखा जाता था, ताकि ये भी देखा जा सके कि उनको दर्द कितना होगा और वो किस हद तक दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं। किसी भी इंसान को या किसी भी लिविंग क्रीचर को इस हद तक तड़पाना कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन यूनिट 731 के लोगों ने, शिरो इशी ने, वहाँ के कर्मचारियों ने ये सब कुछ किया, बहुत ही प्रोफेशनली, बहुत ही ईमानदारी के साथ किया, और आगे भी ऐसे कई एक्सपेरिमेंट इस यूनिट के अंदर किए गए जिसके बारे में आप सुन के सोचने में मजबूर हो जाओगे कोई इंसान ऐसा तो नहीं कर सकता है। द पॉइजन गैस एक्सपेरिमेंट। यूनिट 731 के अंदर कैदियों को एक चेंबर में डालकर साइंटिस्ट अलग अलग तरीके की गैस उस चेंबर में छोड़ते थे, जो कि ज्यादातर गैसें जहरीली थी, और इसके बाद साइंटिस्ट ये देखते थे कि कितनी देर में और कैसा ये गैस इंसान के ऊपर रिएक्ट करेगी, उस रिएक्शन के बाद बॉडी में क्या चेंजेस हो गए। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि ऑलमोस्ट 90% कैदी इस एक्सपेरिमेंट में मर जाते थे, कोई जिंदा नहीं बचता था, ऑलमोस्ट मर ही जाते थे। और इसके अलावा भी यूनिट 731 के अंदर कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जैसे कि कैदियों को रेडियो एक्टिव चीज़ों के कांटेक्ट में लाया जाना, ताकि वही देखा जा सके कि बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, उसके कांटेक्ट में आने से बॉडी में क्या होगा। कैदियों को भूखा रख के उनके भूखा रहने की कैपेसिटी टेस्ट किया जाता था कि इंसान कितने दिन तक भूखा रह सकता है और कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है। इन सब एक्सपेरिमेंट का मकसद एक था कि बॉडी की लिमिट्स को चेक किया जा सके, इंसानी बॉडी किस हद तक कैपेबल है, और जंग में कैदियों को इनसे जितना ज्यादा फायदा हो सके उतना फायदा उठाया जा सके। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जिसमें जापान की हार हुई, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने आया, तो जापानीज गवर्नमेंट की पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा आलोचनाएं हुई। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे इन्हें कभी सजा नहीं मिली। उसका रीजन ये था कि अमेरिका ने जापान के साथ एक डील की थी, इस एक्सपेरिमेंट में तुमने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है वो सब हमें दे दो, तो हम तुम सबको मार्क कर देंगे, तुम्हें इस चीज की कोई भी सजा कभी मिलेगी नहीं। शिरो इशी को कभी भी वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया गया, वो शांति से उसके बाद एक क्लिनिक चलाने लगा, और वो अपनी पूरी जिंदगी जी के आराम से अपनी मौत मरा। उससे कभी भी इस चीज की कोई सजा नहीं मिली। और जो कैदी थे, जो ज्यादातर चाइनीज कैदी थे, उन सबको कभी भी इंसाफ नहीं मिला।